इसको लेकर तुम जा रहे हो घर मेरे, वहाँ पे रहना थोड़ी ना है। हाथला क्या आपसे रहना है वहीं हम लोग को। 30 दिन के बाद सर्टिफिकेट ऑटोमेटिक मिल जाता है कि तुम घर जमाई हो गए हो। यार तुमको सोसाइटी का भी जरा सा भी मतलब ख्याल नहीं है कि हाँ लोग क्या बोलेगा। सोसाइटी वाला क्या गांड का जंगिया हमको खरीद के दे रहा है? वो फटल जंगिया पहनते हैं अंदर में, किसी को पता चलता है? सोसाइटी क्या करता है जी? सोसाइटी सब अपना पेट भरने में रहता है, ये सब कहने का बात है। तुमको शर्म नहीं आ रहा है बोलने में? कभी सोचे हो कि क्या बोलेगा सब कोई कि घर जमाई बन गया, घर जमाई बन गया है? अरे हर खानदान में एक घर जमाई होता है। मेरे खानदान में भी है 2-4 गो लोग ऐसा, तुम्हारे खानदान में है, तुम्हारे खानदान में तो है ही है। जो है उसको जैसा रहने दो, समझ में आया? तो उन लोग सब बेनिफिट उन्हीं लोग उठाएगा, हम क्या बाबा जी का ठुल्लू करेंगे पकड़ के? आए डोलते रहेंगे क्या? सारा जिंदगी में सबसे फूटा किस्मत मेरा है, एक जगह से हमको साला फायदा नहीं हो रहा है, लक्ष्मीहीन हो गए हैं हम। तो तुमको जीत कर रहे हैं घर जमाई हमको बनना है। यहाँ लड़कियां लोग बना देती है घर जमाई, बैठ जाती है मम्मी के बगल में कर लगा के गोदिया में मम्मी का, घसकबे नहीं करती है। हम सब जगह देख रहे हैं, तो हम भी उसी अब तुमको भी बैठाएंगे तुम्हारी मम्मी गोदी में। हाँ हमको ना खटमल नहीं है, ठीक है, कि अपने माँ बाप का ना खून चूसते रहे। जो रह रहा है उसको रहने दो ना। अरे एक को ऐसा घर जमाई है कि लेजेंडरी बन गया है जी, लेजेंड बन गया है घर जमाई। हम अनिल कपूर का फिल्म देखे थे ना जमाई राजा, सबसे ड्रीम था शादी तो ऐसी लड़की से करेंगे ना जहां हम घर जमाई बन के रह सकें। पहले क्यों नहीं बताया ये बात तुमको पहले ना बताना चाहिए था। आप बस घर संभालिए, घर जमाई बनकर। घर जमाई लोग कभी डायरेक्टली बाहर नहीं करता है, दिया नियन पीछे से घुस जाता है, बैठ कर घुट मारते रहता है पीछे से, रोटी तोड़ेगा, खाना खाएगा। हटो छोड़ो, सुनो ना, कहीं नहीं जाओगे ज्यादा, तुम दिमाग मत खराब करो। अरे पहले रखो ना यार कपड़ा। उन लोग का बोलने का काम है, तुम्हारा क्या है? उन लोग तो ये तो नहीं सोच रही है ना कि आके तुम सीधा डायरेक्टली एकदम धमकी जाओगे। धमके ना वाला लड़का है, हमको न्योता देने का मतलब है कि समझो कि सब संपत्ति दे दिया, संपत्ति दे दिया। सुनो ये सब बकवास नहीं करो, चलो चुपचाप में। हमको नहीं जाना है कहीं। मार हंटर पागल हो गया है, इसके पास दिमाग काम करती थी। अरे अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सोनल सुहान ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे हैं, हम लोग भी अच्छे हैं। थैंक यू सो मच आपके प्यारे प्यारे कमेंट और ढेर सारे प्यार के लिए। तो गाइस आज ना बहुत तगड़ा वाला प्रैंक हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो अगर बताएंगे ना तो आप लोग हिल जाइएगा। हिल इसीलिए जाइएगा कि आप देख रहे हैं अभी नए का शर्टवा पहन लिए हैं, एकदम टैग काट दिए हैं। टैग काटे अभी ये थे कुछ और के लिए, लेकिन आज पहन लिए हैं, आज ट्रॉली भर लिए हैं, कपड़ा उपड़ा पूरा ठूस लिए हैं, जा रहे हैं ससुराल बस में। तो करने वाले हैं सोनल पे घर जमाई प्रैंक, क्योंकि बहुत जगह आजकल देख रहे हैं अपने गोतिया नैया में हम कि सब बस गया ससुराल में, अब पैर छितरा के खा रहा है, बैठ के रोटी तोड़ रहा है। तो हम भी जा रहे हैं ससुराल बस में, देखते हैं सोनल का रिएक्शन इस पर क्या होता है। तब गाली बात नहीं सुनेंगे हम, तब दिखा देंगे। अगर कुछ ज़्यादा हो गया एक्सट्रीम लेवल तो नहीं दिखाएंगे। तो प्रैंक अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा। A few moments later. हाँ क्या कर रहे हो? अरे ऐसे कपड़ा सही आ रहा है। बैग में क्यों रख रहे हो? तैयार नहीं हुई, मंदिर से आ गई। हाँ। तो कपड़ा खोलना मत, चलो ना। कहाँ? अरे यार सोच रहे हैं कि थोड़ा सा होके आते हैं तुम्हारे घर से, ससुराल से। मम्मी के? हाँ सोच रहे हैं आज। हम ना तुमको बोलने वाले थे कि चलो कि आज मम्मी के यहाँ, देखो ना आज वेदर भी बहुत अच्छा किया है। इसीलिए तो बोला कि जाके शाम का चाय पकौड़ी एकदम ससुराल में खाना है। हाँ चलो। अब देखो ऐसे भी हम सोचते हैं ना कि तो तुम अपना ले लो, सामान ले लो, हम अपना ले लिए। सामान? हाँ सामान। इसको लेकर तुम जा रहे हो घर मेरे? हाँ तो काहे बैग? तुम सामान क्यों लेके जा रहे हो? तो बाइक ले जाना अलाउड नहीं है तुम्हारे घर पे क्या? बैग कपड़ा ले जा रहे हैं तो वहाँ पे रहना थोड़ी ना है। हाथला क्या आपसे रहना है वहीं हम लोग को। क्या बोला तूने? अब वहीं रहेंगे आज से। बोरिया बिस्तर बांध लो तुम भी, हम अपना बैग निकाल लिए इसी में डाल लो। अभी तो हम 15 को कपड़ा ले जा रहे हैं, तुम भी अपना ट्रॉली निकाल के उसमें रख लो, फिर आएंगे ना परसों तरसों इधर तो और कपड़ा ले चल जाएंगे गाड़ी से। क्या मतलब? हमको नहीं समझ में आ रहा तुम्हारा बात। समझ जाओगी। चेन लगाओ उसका, जाओ चेन लगाओ। बाप रे कितना सारा कपड़ा रखे हो। सब कपड़ा रख लिए, सब टोटल। वही बसने का इरादा है, वही बसने का इरादा है।
बाप रे, एकदम पूरा घड़ी वड़ी एकदम डाल के लग रहा है एकदम शादी के बाद एकदम पहली बार जा रहे हो ससुराल अपने। अरे शादी के बाद बल्कि रोज जा रहे हैं ससुराल, लेकिन जब जब ससुराल गए एकदम टैग वाला शर्ट पहने हैं। अभी भी इस शर्ट का ना टैग खोले हैं, काटे का चीज से तब डाले ससुराल जा रहे हैं जी। मजाकवा जगह जा रहे हैं जने तने। मजा आया। और दूसरी बात तुम ये जो बोल रही हो, अब आज के बाद से हम लोग वहीं शिफ्ट हो जाएंगे ससुराल में। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? काहे? हाँ बोल रहे हो वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। दिमाग खराब होने बात है, घर भी है, घर भी है, जहां मन वहां डोलेंगे। देखो हम सोचे ना जी कि आस पड़ोस में देख रहे हैं ना, गोतिया में, नैया में, तुम्हारे घर में भी देख रहे हैं, तुम्हारी बहन लोग भी सब शादी के बाद तो ससुराले में है, मतलब मायके में है। तुम्हारे मम्मी के पास सब बहन लोग तुम्हारी रह रही है। हाँ तो नहीं रह रही है? रह रही है तो 4-4 साल 5-5 साल से। तो हम सोचे ना कि तुमको भी वहीं रख देंगे। हम कभी कभी ऑफिस मेरा वहां से नजदीक पड़ता है, तो देखो ये फाइनेंशियली भी थोड़ा सा दिमाग से सोच रहे हैं और बेनिफिट भी है। और तुमको जो रोज तुम शाम के शाम हर दूसरा दिन बोलती थी चलो ना घर चलते हैं मम्मी के पास, तो मियाँ का दौड़ मस्जिद बना दी थी ससुराल को मेरा। तो हम तो एक साल आप बुढ़िया बिस्तर लेकर वहीं शिफ्ट हो जाते हैं। तुम पागल हो गए और तुम्हारा दिमाग बोल तो रहे हैं कि कुछ ज्यादा चल रहा है। इतना तुम हमको शादी के बाद 2 साल 1.5 साल में दौड़ाई हो ससुराल, इतना तो कि मेरा घर वाला बोलने लगा हमको घर जमाई। तो हम सोचे वो जो सब बोलने लगा है तो उस टैग को लगा लेते हैं, परमानेंटली घर जमाई जाके बनेंगे। आप बस घर संभालिए, घर जमाई बनकर। अब ना रोज तेल भी जलता था 100 रुपया का, रोज जाओ रोज आओ 10 किलोमीटर। तो आप सोचे कि आप वहीं बसेंगे। अब देखो तुम्हारी मम्मी लोगों को भी खुशी ही होगा कि मेरी दोनों बेटी दाएं बाएं सब मेरे बगल में रहे, तो कितना खुश रहेगा। दोनों माँ भी तुम लोग का सेवा करेगी, तुम भी माँ का सेवा करना। हम लोग क्या है, हम लोग तो सारा रामता जोगी बहता पानी, कभी ससुराल में रात में आके पसर गए, कभी यहाँ पसर गए। अब थोड़ा फ्रीडम मिलेगा जी, जहिया से ब्याह हुआ है तुम मेरे ही माथा पे सवार हो। हाँ वही तो, तुम बोल तो ऐसे हो ना जैसे लगता है कि हम कोई सामान है, ठीक है, कि तुमको मम्मी के यहाँ रख देंगे और हमको वहां पे रख के तुम भी वहीं पे रहोगे। नहीं हम अरे बोलते रामता जोगी बहता पानी, कभी वहाँ 3 दिन वहाँ 3 दिन वहाँ, हम लोग को क्या है। लेकिन तुम वहीं रहना। अरे साला बहुत फायदा है जी। हम मेरा दोस्तवा है ना 3-4 गो 5 गो ऑफिस में ऐसा लड़का है ना जो घर जमाई बन के रह रहा है, आज तक घर जमाई बना, ब्याह के बाद गए नहीं क्या है। पागल हो गया है तुम्हारा दोस्त लोग, ठीक है, और उन लोग के चक्कर में ना तुम्हारा भी दिमाग लगता है ना कि सही में तेल लेने चला गया है। तुमको शर्म नहीं आ रहा है बोलने में? कभी सोचे हो कि क्या बोलेगा सब कोई कि घर जमाई बन गया, घर जमाई बन गया है। अरे हर खानदान में एक घर जमाई होता है, मेरे खानदान में भी है 2-4 गो लोग ऐसा, तुम्हारे खानदान में है, तुम्हारे खानदान में तो है। जो है उसको जैसा रहने दो, समझ में आया? तो उन लोग का बेनिफिट उन्हीं लोग उठाएगा। हम क्या बाबा जी का टुल्लू करेंगे पकड़ के? आए डोलते रहेंगे क्या? सारा जिंदगी में सबसे फूटा किस्मत मेरा है, एक जगह से हमको साला फायदा नहीं हो रहा है, लक्ष्मीहीन हो गए हैं। गजब बेइज्जती है। साला तिलक नहीं मिला, अब घर जमाई सोचे अरे यहाँ का रोटी तोड़ते तोड़ते मोटा गई हो, कम से कम भैया पापा का रोटियां तोड़ोगी ना जी, हम भी साथ में सब 2 रोटी तोड़ लेंगे। अरे गरीब को क्या है, 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम 2 रोटी दोपहर और 3 बार चाय, यही तो मेरा डाइट है। कौन ऐसा लड़का होता है, ठीक है, जाके ससुराल में जाके बसता है? बहुत कम, ठीक है। हम होते हैं, देख लो ऐसा ही लड़का होता है। मेरा 3 गो दोस्त है, मेरे फैमिली में 2-4 गो लोग हैं। अब तुम्हारी बहन बसी हुई है कि नहीं मैके जाके? बसना तो जिसको बसना है वो बसेगा, हमको नहीं पसंद। अरे इस वो भावना से नहीं बोल रहे हैं। अरे मम्मी लोग का सेवा करो यार, मम्मी तुम लोग की बूढ़ी हो गई है, सेवा करो। कैसे मेरी बहन लोग सेवा कर रही है, सब हम लोग कर रहे हैं अपनी मायका, तुम भी अपनी मायका करो। बहुत तेज हो रहे हैं। अरे देखो ससुराल में बस गई हो तुम, ये बड़ी दिन रही, 5 साल मेरे बाबू का पेंशन पे रोटी तुम लोग तोड़ दी हो। अब हम तुम्हारे बाबू का पेंशन का रोटी तोड़ेंगे। पेंशन मेरे बाबू को भी आता है, तुम्हारे बाबू को भी आता है। तुम 5 साल रोटी तोड़ी हो, अब मेरा रोटी तोड़ने का बारी है। अब हम वहां तोड़ेंगे रोटी, मुर्गा का टांग वहां तोड़ेंगे। सुनते हैं मुर्गा वहां सप्ताह में 3 दिन बनता है। अरे हम लोग तो घास फूस खाने वाला आदमी है, वहां 3 दिन 4 दिन मुर्गा मीट बनता है। तो ये सब दिमाग बैठ के कैलकुलेट किए हैं। गजब आदमी है यार, कौन कहाँ चला है? बाप रे, थोड़ा सा भी ना तुम सोचते नहीं हो कि उधर का आदमी लोग क्या बोलेगा कि बाप रे बाप देखो ना ये भी आके ना यहीं पे रहने लगी। यही ना बोलेगा। तो शादी किस लिए माँ बाप कराता है? शादी कराता है ना सब कोई, माँ बाप चाहता है ना कि शादी करके बेटी अपने घर में बसे जाके, शादी नहीं कि ससुराल छोड़ के आके मायके में बैठ जाए, अपने हस्बैंड को भी साथ में लेके। तो कहा है हस्बैंड का खाली जिम्मेदारी होता है गाड़ खिया खिया के कमा के खिलाना, अब दूसरा का जिम्मेदारी नहीं है। अब 2 रोटी ससुराल का तोड़ लेंगे हम तो क्या घट जाएगा? आए समुद्र में से 1 लोटा पानी निकाल लेंगे तो क्या घट जा रहा है जी? आए यहाँ मेरा साला चुतर धस गया कुर्सी पर बैठ बैठ के कमाने में। तुमको जरा सा भी सपोर्टिव बाइपोर्टिव तो बोलते हाँ जी चलिए ना जी, फायदा ही होगा। एक अगो मेरे दोस्तों की पत्नी है ना, उन्हीं लोग खींच के ले गई है।
सुनो ना, ये फालतू फालतू चीज में ना हमको सपोर्टिव बनने का जरूरत नहीं है, समझ में आया? हम बहुत आजकल घर जमाई अपने से नहीं बनता है। हम तो तुमको जीत कर रहे हैं, घर जमाई हमको बनना है। यहाँ लड़कियां लोग बना देती है घर जमाई, बैठ जाती है मम्मी के बगल में, कर लगा के गोदिया में मम्मी का, घसकबे नहीं करती है। हम सब जगह देख रहे हैं, तो हम भी उसी अब तुमको भी बैठाएंगे तुम्हारी मम्मी गोदी में। हाँ, हमको ना खटमल नहीं है, ठीक है, कि अपने माँ बाप का ना खून चूसते रहे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सुन लो मेरा बात। अब एक बात तो तुम गांठ बांध लो, आए सुन लो, तिलक में 1 रुपया नहीं मिला तो कम से कम घर जमाइयो तो बना के 2-4 गो रोटी तोड़ने देगा हमको। तुमको रोटी तोड़ना है तो तुम जाओ वहाँ पे खाना खा के अपने घर में रहो। कम से कम आदमी ये तो बोलेगा ना कि अपने घर में तुम रह रहे हो। काहे टांग छिटाने का जगह वहाँ नहीं है? ऐसे जैसा टांग फैला के पलंग पर सो जाएंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा? यार आना जाना अलग बात होता है, लेकिन अब ये क्या है कि एकदम मायके में ही बस जाना है। आना जाना अलग बात होता है, जाए खा के आ जाए, सूत के जरा सा सुबह उठ के हग लेंगे हड़िया में तो क्या दिक्कत हो जाएगा? वो एक चीज ना बढ़ रहा है जी, एगो पलंग बढ़ रहा है, एगो लेटरिन बढ़ रहा है। खा वहां रहबे किया, रोज जाबे कर रहे हैं तो खाली सुतना हगने में दिक्कत हो जाएगा वहां किसी को। हम वहीं रहेंगे, हगना मुतना खाना पीना उठना बैठना सब वहीं होगा। बर्तन धो देंगे, जाओ बोल देना मम्मी को तुम अपनी। तुम्हारा ना सही में ना बोल दो ना कि उल्टा ही दिमाग हो गया है, ठीक है, उल्टा दिमाग एकदम। तुम सोच भी नहीं रहे, कम से कम अपनी इज्जत के बारे में नहीं सोचो, कम से कम मेरी इज्जत के बारे में तो सोचो। तुम्हारा इज्जत है तुम्हारे घर में? नहीं, तुम्हारा इज्जत इसलिए थोड़ा, अगर मेरा इज्जत नहीं तो क्यों वहाँ बसना चाह रहे हो? अरे लतखोर आदमी लतखोरी करेंगे, जैसे सब लतखोर न्यूज सेट के बैठा हुआ है, 4 बात बोलेगा तो कनवर सुन के कनवर थेथर में निकाल देंगे। थेथर में कच्ची बोली, अरे माँ जी हाँ कर दे। थेथर बन के रहेंगे जी, थेथर बन के रहेंगे, इसीलिए बोल रहे हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। और तुमको बोलने में भी कुछ नहीं लगता है ना, वहाँ पे तो पहले से बहुत कोई है। हाँ। और हम भी जाके एक रूम रिजर्व कर लेना ताकि मेरे भाई लोग को दिक्कत हो जाए, और फिर उसका शादी को कहा जाएगा। तो गैरेज में किस दिन काम आएगा? गैरेज है ना तुम्हारे घर में जी, तो भाई इतना बहन के लिए नहीं त्याग कर सकता। गैरेज में खटिया बिछा के सो लेगा, हम लोग रूम में सो लेंगे। छाता है, गैरेज है, इस सब पे यूटिलाइज नहीं होता है क्या जीवन में? गजब आदमी हो। 2 कट्ठा में घर बना हुआ है, उसके बाद भी तुम अच्छी बात कर रही हो यार। अरे हम सो लेंगे गैरेज में, तुम सो लेना अंदर रूम में मम्मी के बगल में। 2-4 दिन से बात अलग होता है, तुम क्या बोल रहे हो? तुम समझ रहे हो? 2-4 दिन का बात नहीं होता, 5 साल 6 साल से सब रह रहा है, तुम्हारे घर में भी और मेरे खानदान में भी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब हम भी वहाँ 2-4 साल जाके रहेंगे। जो रह रहा है उसको रहने दो ना। अरे एक का ऐसा घर जमाई है कि लेजेंडरी बन गया है जी, लेजेंड बन गया है घर जमाई। हम अनिल कपूर का फिल्म देखे थे जमाई राजा, तो आपके ड्रीम का शादी तो ऐसी लड़की से करेंगे ना जहां हम घर जमाई बन के रह पहले सके। क्यों नहीं बताया ये बात तुमको पहले ना बताना चाहिए था। पहले नहीं सोचते थे, फिल्म में याद आया जब तुम शादी के बाद 365 दिन सुबह शाम काम के बहाने वहां गए, चाय पी के आए, तो हमको लगा जब अप डाउन करिए रहे तो सुतना हगना भी यही कर लेते हैं। ये चीज अब हमको आया 4 साल बाद यार, लेकिन अब हम रहेंगे। इसीलिए देखो इतना शर्ट घड़ी पहन लिए हैं, हम तैयार हैं, बैग कपड़ा ले लिए हैं। और नहीं सोनल, मजाक वाली बात नहीं है, पहले 10 दिन देखेंगे रह के, ट्रायल पीरियड देखेंगे, सब उब रहा है। उबेगा ना तो क्या करेंगे? थोड़ा सा तो बाबूजी का गोड़ दाब देंगे, तो अपनी मम्मी का गोड़ दाब देना। वहां तो कोई सेवा पानी करता भी नहीं है, हम लोग करेंगे सेवा पानी तो और ज्यादा वैल्यू मिलेगा। वो छूता है गोड़ पैरू जी। पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग करके रखे हो ना यार, तुम भी एकदम गजब करते हैं जी। तो ससुराल है मेरा जी, घर जमाई नहीं बन सकते हैं हम जी, सब बन रहा है जी। मेरे खानदान में भी 2-4 लोग बना हुआ है, तुम्हारे फैमिली में भी सब बना हुआ है, हम भी बनेंगे घर जमाई। ऐसा क्या बात है? तुमको अगर घर जमाई बनना था ना तो तुम किसी और से शादी कर लेते, ठीक है? हमको दूसरे के नक्शे कदम पे हमको नहीं फॉलो करना है उस चीज को, ठीक है? जो चीज सही है वो चीज सही है, और जो गलत है वो तो गलत है, समझ में आया? हम तुमको नहीं करने देने वाले। अगर तुमको घर जमाई बनना है तो अपना समझ लो भाई। तब मतलब तुम हम अपने बारे में सोच लो। तब मतलब तुम मेरे दहिया का चमड़ा खींचोगी खाली, ठीक ना? मतलब गांड का पसीना बहा के हम साला कमा के तुमको 2 रोटी खिला रहे, तुमको जरा सा भी सुकून नहीं है कि मेरा पति का पसीना सूख जाए चुतड़ का, कि उतना बैठ के ऑफिस में भिंगाता है अपना चुतड़, आप जाके घर में थोड़ा आराम करेगा घर जमाई बन के। थोड़ा सा तुमको जरा सा पे ध्यान है, घर जमाई बन के 2 रोटी तोड़ेगा बैठ के। तो मम्मी पापा लोग से बात किए हो इस बारे में? अरे मेरी मम्मी पापा क्या बोलेगी? मेरा मर्जी है, मेरा ससुराल है, मम्मी पापा क्या बोलेगी? अब बुढ़ाड़ी तक मम्मी पापा टोकते रहेगी। चाह ही लियो तो हर जगह एकदम थू करवा ही देना है, ठीक है? थू करवा के तुम छोड़ोगे जी? घर जमाई बनने में थू हो जाएगा, ये और तो अच्छा बात है ना जी। कैसा इंसान हो यार। अरे रखो, ये सब निकलेगा नहीं, जाएंगे आप, हटो छोड़ो। सुनो ना, कहीं नहीं जाओगे ज्यादा, तुम दिमाग मत खराब करो। अरे पहले रखो ना यार, कपड़ा छोड़ो ना यार, तुम कपड़ा पहनो, चलो चुपचाप, उतना नाटक नहीं करो। अब हम नहीं बर्दाश्त हो रहा है हमको नहीं जाना। अगर ऐसे बोलोगे जाने के लिए कि सोनल आते हैं घूम के तो अब हम आ जाएंगे, हम चलेंगे तुम्हारे साथ। लेकिन अगर तुम ये बोलोगे कि एकदम ट्रॉली बड़ा सा लेके बैग लेके हमेशा के लिए तुम बसने जा रहे हो, तो वो चीज हमसे नहीं हो पाएगा। एक नंबर की कोयल लड़की है तुम। कौवा का घोंसला जैसे कोयल हथिया लेता है ना, वैसे तुम मेरा घर हथिया लियो। तुमको यही गद्दी और यही ऐसी पसंद है। बाऊ का बिल नहीं है, वहां जाके बढ़ा सकती हो कि चलो जी 1 महीना 2 महीना वहां रह के आते हैं घर जमाई बन के,
के वहां भी एसी का बिल उठाएं थोड़ा। आए सब दिन यही आराम करेगी, यही हमारे बहू का पेंशन खा रही है बैठ के रोटी तोड़ के, हमको भी तोड़वा रही है। अब नहीं, अब उनको भी अच्छा खासा पेंशन मिलता है, हमको पता चला है। हाँ तो मांग लो ना, जाके जाके मांग लो फोन करके, ठीक है कि घर जमाई लोग कभी डायरेक्टली बाहर नहीं करता है, दियानियन पीछे से घुस जाता है, बैठ कर गुट गुट मारते रहता है पीछे से, रोटी तोड़ेगा, खाना खाएगा, आराम करेगा, लाइट बत्ती का फायदा उठाएगा। यही सब ना आजकल का एक्सपेंसिव खर्चा है जी। जनरल खर्चा क्या है? बिजली बिल, खाना, गैस सिलेंडर, राशन पानी, ये सब बच जाता है। इकट्ठे 10, 15 हजार, 20 रुपए बच गया मेरा। अब बाकी हल्का फुल्का मारे मिठाई कभी ले आए, खुश थोड़ा गोड़ और दाब दिए, हो गया। और क्या करना है जी? कौन आइडिया दिया ये तुमको? विकासवा दिया है आइडिया। आप जब बोल तो रहे हैं आप सुनो ना, मनोजवो दिया है। मनोजवा तो खैर रहा है तुम्हारा। अरे बिया हुआ ना जी, सुनो ना, बिया हुआ ना, होता है लड़की के पहले घर जाता है, उसके बाद अपना घर आता है। वो गया तो ऐसे नहीं किया, मम्मी पापा उसकी बोली नहीं, बोला आएंगे 1 महीना बाद, यहाँ सुकून मिल रहा है। हाँ उसको सुकून तो चाहिए ही ना। और मेरा एक बात उसको सुकून चाहिए। मेरा ऑफिस भी बगल में है जी, तुमको कितना गेट टुगेदर का मौका मिलेगा। मम्मी प्यारी बहन, सब प्यारा प्यार मिल के तीनों पकड़ के डेंगा पानी ऐसे गोल गोल खेलना, कितना मजा आएगा। हमको ना अगर मिलने का मन करता है ना, हम ऐसे भी जाके ही छोड़ते हैं, ठीक है? हम जाते हैं अपना मिलके चले आते हैं। मिलके चले आते हैं तो सुतने में वहां क्या भार पड़ रहा है किसी को? किसी का आखिया लेके हम सूझ जाएंगे? अरे हम अपना सोएंगे, वो अपना जब सोएगा। हमको घर जमाई ही बनना था, हमको एक बात नहीं सोचती। हाँ। शादी क्यों की नहीं करते ना शादी? तो सदिये शादी तो सदिये के बाद तो सब घर जमाई बनता है। सदिया के पहले कौन घर जमाई बनता है? बूढ़ा पहले तुम्हारा ऐसा नहीं था सोच, अब ऐसा कैसे हो गया? पहले ना मेरे गांव पे प्याज भी नहीं काट रहा था, अभी वो लड़की बैठे गांव पे प्याज काट रही है। पहले हम हम तुम्हें क्या किए? क्या बोल रहे हो तुम? क्या बता दो? तुमको हर महीने कपड़ा चाहिए, तुमको हर महीने खर्चा चाहिए, नहीं हो? बात तो ऐसे करते हो ना, जैसे लगता है कि हम तो इससे ना सोना का हार और एकदम हीरा का हार मांगे जा रहे हैं। सब देंगे, सब देंगे। ये सब पैसा घंटा दोगे तुम? अरे ये सब डेली यूज का पैसा बचेगा ना, हर महीने 15,000 रुपया तो जमा करके तुमको चेन भी दे देंगे। सुनो ना, ये सबसे ऊपर ना मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है, समझ में आया? राधे राधे राधे। और मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट ना मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में ना मेरा गांड का जंगिया उतर जाएगा तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट चक्कर में। कमा कमा के साला मेरा बोले ना बुरा हाल हो गया है। तुम बात कर रही हो, सेल्फ रिस्पेक्ट लगा हुआ है। 2 रोटी तोड़ने में क्या सेल्फ रिस्पेक्ट है? ऐसे सुबह शाम जाके खाते हैं ना जी हम लोग वहाँ, मुर्गा रोटी चाय पकौड़ा। इधर जाना छोड़ हाँ, दिए तो चलो ना, तो अभी भी खा के चले आना। अरे जब खा रहे हैं, आ रहे हैं, उतने और हगने में वहाँ क्या दिक्कत हो रहा है? वो हम नहीं बोल रहे सुहान, ठीक है 2-4 दिन का बाद अलग होता है, लेकिन एकदम प्रॉपर, एकदम परमानेंट, एकदम तुम वही जाके देखो, शिफ्ट होना तुम चाह इतना रहे हो। चिढ़ रही हो ना, तुम्हारे घर वाला को हम देखे, शादी मेरा भी हुआ है, सबसे मिले, सबका दिल बहुत बड़ा है। तुम 1 रूम मांगोगे, उन लोग 2 रूम दे देगा कि रहो, आके रहो। इतना बड़ा बड़ा दिल है वहाँ सबका। तुम मांग के तो देखो, अब ऐसा नहीं है सब इतना, तुम्हारे पापा इतना दयालु हैं, तुम्हारी मम्मी दयालु, तुम्हारा भाई सबसे बड़ा दयावान आदमी है। वो बोलेगा अरे यहाँ सो रहे हैं, एक में दीदी सो जाएगी, एक में जिया सो जाएंगे, आपने बेचारा छत्ता पे चल जाएगा। ऐसा लड़का हम जानते हैं। हाँ, नहीं होता तो उसको घर से बाहर ही भेज दो ना, छत्ता पे भी उसको क्यों रखोगे? ऐसा कुछ नियम रहता तो भेज के, तब हम तो हथियाने के चक्कर में तो पूरा घर में। यही हो तुम यही हो। तुम्हारा प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत दिन से चल रहा है, वो तो आज तुम्हारे दिमाग, वो तो ना आज तुम्हारा मुंह खुला है। तो साफ ससुराल का संपत्ति भी बहुत लोग हड़प लिया था, हम नहीं सोच रहे हैं हड़प लिए लेते हैं। Once more, once more, once more. सब चक्कर में लगा हुआ है। गीत का दृष्टि वहाँ बहुत मेरे तुम्हारे घर में सबका पड़ा हुआ है, तो एगो दृष्टि हम भी डाल रहे हैं। लाइन में लगेंगे तब ना जी चैंपियन जीतेंगे। हम तो साला गेम में से आउट हैं अभी तक, सब रह रहा है वहाँ बस कि हम गेम से आउट हैं। अब लाइन में लग गए कि अब हमको लूटना है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। लूटना है। सुनो, ये सब बकवास नहीं करो, चलो चुपचाप। हमको नहीं जाना है कहीं पे, समझ में आया ना? चलना है बिना बैग के चलो, बिना बैग के चलो। ये भी सुन लो, बिना बाइक का कहीं नहीं जाएंगे। एक को दिन तो तुम्हारे मत घर जाओ, में मत जाओ, छोड़ दो। भूल जाना कि कोई हाँ, माँ छोड़ थी, दो, कोई छोड़ बाप दो। थी, कोई बहन छोड़ थी। दो, हमको मंजूर है, हाँ, कोई बात नहीं। हम भी वही हाँ, लड़का तुम है। तो देखने जा रहे हो क्या? तुम तो ऑफिस में रहते हो, इधर अपना मिल के चले आएंगे, क्या फर्क पड़ता है? तुम ऑफिस से अपना मिल के चले आएंगे। तुम चुपचाप मिल के चली जाओगी। गणिया देंगे लाल कर मार हंटर के। बकवास कैसी लगी? तुमको कुछ बोल नहीं रहे तो तुम मेरे सर पे मत मारो। मार के चूड़ी हम ही पे तोड़ने के लिए लाई हो। काबिल बनता है एकदम, पूरा का पूरा, बाप रे बाप, पूरा एकदम सारा चीज एकदम सरिया के एकदम रेडी रखा हुआ है। लग रहा है ना वहाँ ऐसा घर लगता है ना कि घर कितना मेहनत से सरियाएं उगट रही हो। भागो ना। और ऐसे भी तुम्हारी मम्मी फोन की थी कि आके घर जमाई बन जाइए। झूठ बोल रहा है। बोली है हमको, तब हम जा रहे हैं। बनो मत, समझ में आया ना? हाँ बोली है, बेटी का भी पति बेटे होता है, तो बोली है, तो उतना प्रेम से कोई बुलाएगा तो हम तो जेबे करेंगे, सीधा बात।
उन लोग थोड़ा ना, उन लोग का बोलने का काम है, और तुम्हारा क्या है? उन लोग तो ये तो नहीं सोच रही है ना कि आके तुम सीधा डायरेक्टली एकदम धमकी तो जाओगे। धमके वाला लड़का है, हमको न्योता देने का मतलब है कि समझो कि सब संपत्ति दे दिया, हमको न्योता कोई दे दिया तो हम चद्दर ओढ़ के वहीं सोएंगे, वहीं खाएंगे, वहीं लैट्रिन करेंगे। अब वहीं बसना है हमको। अब घर जमाई बन के हम, जैसे सबके जिंदगी में एक ड्रीम होता है ना कि एक प्रमोशन हो जाए, हम जिस दिन घर जमाई कहला जाएंगे उस दिन हमको दिल को बहुत सुकून मिलेगा, तब लगेगा बचपन में जो जमाई राजा फिल्म देखे तो मेरा कबूल हुआ है। और नहीं तो फिर हम दूसरी लड़की ढूंढ रहे हैं जो हमको घर जमाई बना क्या लेंगे। बोल रहे हो? हाँ, दूसरी लड़की ढूंढ लेंगे हम। क्या ढूंढ रहे हो? कहाँ क्या ढूंढ रहे हो? लड़की ढूंढ रहे हो? हाँ, लड़की तो कौन बोला था शादी करने के लिए? जब घर जमाई बनना था तुमको तो कर लेते किसी और से ना। मेरा लाइफ क्यों बर्बाद करने में तुले हुए हो तुम? हाँ, तुम्हारा लाइफ बर्बाद कैसे हो रहा है जी? माँ बाप के साथ रहोगी, मस्ती से कूद खेलोगी, वहाँ आराम से रहोगी, लड़की का शादी होता है ना तो इट मींस कि यहाँ पे नहीं, अपने ससुराल में जाके बसो। हाँ, तो ससुराले का बाल खखोरने के लिए लड़के का शादी होता है। बाल खखोरो। यही सबका चमड़ी उतार उतार के खाओ, शादी होता है। 1 रुपया लाई नहीं, फ्री फंड में आके बैठा लो गद्दी पे। हाँ, तो ये बोलो ना, ये बोलो, ये बोलो तुम, ये बोलो। आगे स्वाद। तुमको ये लग रहा है कि तुमको दहेज नहीं मिला ना, इसके लिए तुम चिड़चिड़ाहट है तुम्हारे। बिल्ली क्या करे तो खम्मा नो, दहेज के नाम पे मारी ना तुम। हाँ, तो तुमको चाहिए ना। आए? अब पहले तो नहीं चाहिए, तो सोना सिर्फ हमको तुम चाहिए था। अब कैसे? अब कौन सा राग अपना लिए हो तुम? पहले तुम अच्छी लगती थी, अब हो गई घर की मुर्गी दाल बराबर। अब तो मिलिए गई हो, तो पैसा नहीं मिला तो उसका अफसोस होता है। कम से कम पैसों मांग लेते हैं, 10-5 लाख रुपया फायदा आता। ओ भाई मारो, मुझे मारो। समझी? ये बात है ना। देखो अभी है ना, हम सबको बोलेंगे, ठीक है? मम्मी पापा से भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है? जाके अपना बैग वैग सारा कुछ सरियाया हुआ है, बोलता है कि जमाई बनेंगे। ठीक है। तुमको जाना है ना? अपना काम बनता, भाड़ा में जाए जनता। तेरे घर जाना है? हाँ, जाओ, हमको नहीं जाना है, ठीक है? कहाँ जा रही हो? जा रहे हैं मम्मी को बताने। मम्मी? अरे पागल, मम्मी को मत दो। तुम यहाँ क्या तमाशा करने आ रही हो? क्यों तमाशा करेंगे? तुम क्या नाटक लगा के रखे हो यार? बताइए दी। पूरा बैग इतना बड़ा सा ले लिया है, उसमें सारा कपड़ा डाल लिया और बोलता है कि तुम्हारे ही घर रहेंगे अब। कौन गलत किया? यार ये पागल हो गया है, इसके पास दिमाग नाम का चीज ही अरे नहीं। सब घर जमाई बन के फायदा ले रहा है जी। जाओ, जब वहाँ से लाश पड़ेगा होगे तो समझ अरे में इसकी आ तो बहन जाएगा। रह रही है वहाँ भाई 6 2 साल से। दिन के बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा। वही तो, ठीक है दी, ऐसे मम्मी बोलती ठीक है कि आ जाइए, तो मतलब वही धमक जाना है। जूता मार के निकालेगा तब निकलेगा, ऐसे नहीं हाँ, निकलेगा। तो तुम जाओ ना, 2 ही दिन में जूता मार के निकाल दिए। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम बंद किए हो क्या? तुम नाटक कर रहे हो? तो पामो यहाँ से, पामो यहाँ से, पामो यहाँ से, समझ में आना। अरे मजाक कर रहे, समझ में आना। अरे मजाक कर रहे। प्रैंक हो गया आपके साथ। प्रैंक कर रहे थे जी, प्रैंक वीडियो कर रहे थे। तुम देखिए प्रैंक है ये। कैसी लड़की, प्रैंक था, कैसी बेड़वक लड़की मेरे घर में सब दीदी को आके देखिए बोलने लगी। आप दीदी को बोलने के लिए आए ताकि मजाक कर बात रहे है थे। ना मम्मी पापा तक पहुंच सके। प्रैंक है ये। देखिए दीदी को भी मिलाए हुए थे, ठीक ना? तो देखिए पागल आदमी। दीदी को पहले बोल दिए थे कि ऐसे करेंगे, सोना लाएगी तुम्हारे पास, तुमको बस बोलना प्रैंक था, ठीक है? तो अब समझे ना प्रैंक था। अब तुम क्या की, तुम्हारा बीपी कितना हाई है, पूरा घर में हल्ला कर रहे हो, बदनाम कर रही हो हमको। गाइस देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रैंक हो गया है, मुंह इसका बन गया है। मैं तो मेरे घर में रोटी तोड़ेगी 5 साल से, अपना घर का रोटी नहीं तोड़ने का मौका दीजिए। देख रहे हैं ना? कमेंट करके बताइए आप लोग घर में भी ऐसा कोई है तो बोलिएगा।